जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है ठीक होंगे। यूनिट 3 सेकंड फंक्शन, आज हमारे पास टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर ए इज़ इक्वल है 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। मतलब जो नीचे रिलेशन गिवन किए होंगे इस क्वेश्चन में वो रिलेशन फाइंड करने हैं इन सेट ए। मतलब ए को ए से ही हमने मल्टीप्लाई करके आगे से उसके रिलेशन फाइंड करने हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो दो सेट का आपस में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं स्टेट द डोमेन एंड रेंज। तो इसमें से डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है, इंतहा ईजी है। चलें अभी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो वो कहता है कि हमने रिलेशन किसके साथ बनाना था, ए का ए के साथ ही। तो सब देखिए, मैंने सॉल्व के बाद ए की वैल्यू की, तो पहले ए का ए के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो जब रिलेशन दो सेट का बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें ए की वैल्यू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो ए को ए के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना था। करना कैसे, इंतहा ईजी है। देखें, पहले 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ठीक है, तो करना कैसे है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना, ब्रैकेट लगानी है। पहले 1 को 1 के साथ, तो ब्रैकेट में 1 कॉमा 1 आ गया। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे 1 कॉमा 2, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर लास्ट पे 1 को क्या आ गया 4 के साथ। फिर 1 को इन सब के साथ करने के बाद 2, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को फिर देखें 4, देखें 2 को 1 के साथ भी करना था इधर, सॉरी 1, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, और लास्ट पे 2 को 4 से। ये सॉरी बाई मिस्टेक हो गया। फिर उसके बाद 3 को 1 के साथ पेयर बनाना था, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ये पेयर बन गई, और लास्ट पे 3 कॉमा क्या आ जाएगा 4। अभी नीचे चलते हैं, 4 को भी इन सब के साथ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, फिर उसके बाद 4 कॉमा 3, या 4 क्रॉस पढ़ सकते हैं 4 कॉमा 4। तो ये इसको ब्रैकेट में क्लोज, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इसका फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि इसका फर्स्ट रिलेशन क्या फाइंड हमने करना है, वो है जी फर्स्ट रिलेशन। हम लिखते हैं इधर, देखें क्या कह रहा है जी, x कॉमा वाई, ठीक है, सच डैट y इज इक्वल है x के, ब्रैकेट क्लोज। याद रखें ये जो ब्रैकेट बनाई है ना हमने, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो इसमें भी आर पेयर में ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x y, मतलब फर्स्ट वैल्यू x होती है ये। ठीक है, आर सेट की फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड y है। ठीक हो गया, जैसे ये 1x होगा 1y, 1x होगा 2y, 1x होगा 3y। ठीक है, इस तरह पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y। लेकिन इसके फर्स्ट रिलेशन में कह रहा है कि आप लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना है कि x कॉमा वाई सच डैट कि y वाली वैल्यू इक्वल हो x के, y वाली वैल्यू इक्वल हो x, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो। तो देखें एक दूसरे के इक्वल कौन कौन सा है, तो देखें ये y 1 है और x भी 1 है, y 1 x 1, तो इक्वल हो गया, ये आ गया। फिर इसके बाद देखें और इक्वल कौन, ये 2 और 2 होगा। ठीक है, ये तो ये पहले y की वैल्यू देखनी है, y की 2 है, फिर x की भी 2 है, तो ये भी इक्वल है, तो ये 2 कामा 2 हो जाएगा। फिर y(x) में देखें 3, ये 3 और 3, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू पहले आनी चाहिए। तो 3 भी इक्वल है और x भी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कामा 3। इसी तरह ये लास्ट पे क्या आ जाएगा 4 कामा 4। तो ये इसका फर्स्ट रिलेशन फाइंड हो गया। जस्ट आपने y और x की वैल्यू को देखने एक दूसरे के इक्वल कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी इसमें डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, डोमेन और रेंज, डोमेन फाइंड करेंगे DOMAIN डोमेन, और सेकंड चीज़ जो फाइंड करेंगे वो होगी रेंज। अच्छा, इन डोमेन बड़ी इजी है और रेंज भी। डोमेन का मतलब है ये जो आपने रिलेशन बनाया है, इन रिलेशन की यहाँ पे ब्रैकेट लगानी थी, ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू डोमेन होती है। जैसे इधर फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है 1, इधर फर्स्ट पे 2, इधर फर्स्ट पे 3, इधर फर्स्ट पे 4, तो चारों ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू है वो डोमेन होगी 1 2 3 और 4। रेंज सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड नंबर पे ब्रैकेट में 1 2 3 4, तो मतलब सेम ही है, तो 1 2 3 4, ये इसका डोमेन और रेंज फाइंड। दोबारा बता देता हूँ, ये जो सेट बनाते हो आप, ये रिलेशन बनाते हो, इसमें ब्रैकेट की पहली वैल्यू डोमेन होती है और दूसरी वैल्यू इसकी रेंज होती है। अभी इसका सेकंड पार्ट देख लें क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि ब्रैकेट x
कॉमा वाई सच डैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। ठीक है, कहता है पहले y मतलब y का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, जैसे पहले x होती है दूसरी y, कहता है y वाली वैल्यू में x वाली वैल्यू प्लस करो। ठीक है, तो इज इक्वल आपका आंसर क्या आ जाए 5। तो अभी हम इसमें देखते हैं y और x की कौन सी है, मतलब y वाली वैल्यू बाद में ये 3 है ये 2 है, तो 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 2, इधर 1 में 1 और 4 भी है, देखो 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। तो पहले y की वैल्यू लिखनी है, y की 4 है, यहाँ पे एक सेट बन जाएगा हमारे पास 4 और 1। ठीक है, 1 4 कर लो 4 1 कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इधर हमारे पास हम करते हैं 1 4 कर लेते हैं, फिर उसके बाद और देखो 2 और 3, 2 और 3, ये 2 और 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 कर लो 3 2 कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद 3 2 भी आ जाएगा, देखें ये 3 और 2 5 होते हैं, फिर उसके बाद 4 और 1 भी 5 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम इधर वो वाले 2 नंबर लिखेंगे जिनको प्लस करके हमारे पास रिलेशन का आंसर 5 आना चाहिए, तो ये। ठीक है, अभी इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन आपको बताया है कि पहली वैल्यू होती है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट या जो रिलेशन में इसका फर्स्ट 1 2 ये 3 और ये फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा 4। देखें पहली वैल्यू 1 2 3 4। रेंज क्या होती है, रेंज होती है दूसरी वैल्यू में देखें 4 3 2 1, तो ये आप इसको लिख लें 4 3 2 और 1। ठीक है, इसी तरतीब के साथ लिखना है। तो डोमेन पहली वैल्यू, रेंज दूसरी। अब इसका तीसरा रिलेशन देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अब इसके तीसरे पार्ट में कह रहे हैं x कॉमा वाई सच डैट x प्लस वाई लेस देन 5, मतलब x और y की वैल्यू को प्लस करो तो वो 5 से कम उसका आंसर आए। तो 5 से कम में देखो ये 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 1 1 1 2। ठीक है, उसके बाद 1 3 तो और आप उसमें चेक करोगे तो आ जाएगा 2 1 के बाद 2 2 और फिर आ जाएगा 3 और 1। तो ये वो सारे सेट हैं जिनको हम प्लस करें तो 5 से आंसर कम ही आता है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में गिवन किया था x और y की वैल्यू को प्लस करो कि लेस देन 5 आए, तो ये सबको प्लस करो तो 5 से कम ही होगा। तो इसका डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन लिख लिया और नीचे हमने इसका रेंज भी फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है बताया आपको, ब्रैकेट की पहली वैल्यू 1 1 1। अभी देखो 1 3 बार लिखा, लेकिन इसका जब पेयर बनाएंगे इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 2 और 3। 2 को 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिख लिया पेयर बना के, तो ये 3 आ गया 1 2 और 3। इसी तरह इसका रेंज देखें, रेंज में 1 2 3 1 2। ठीक है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 और 3 बाद वाली वैल्यू। ठीक है, डोमेन होती है ब्रैकेट की फर्स्ट नंबर पे जो लिखे पहली वाली वैल्यू, और रेंज होती है बाद वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 2 3 आ गया। अभी इसका 4 वाला पार्ट देखते हैं, 4 वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं। अभी इसके पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं x कॉमा वाई सच डेट x प्लस वाई, मतलब x और y को प्लस करो और 5 से बढ़ाओ। मतलब इन सब में आपने ऐसे नंबर देखने हैं जिनको x और y दोनों को प्लस करो 5 से बड़ी हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 5 नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा पहला क्या सेट लिखा हुआ है देखें, ये 2 और 4। 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 5 से बड़ा है। उसके बाद ये 3 और 3 5 से बड़ा है, 3 और 4। तो ये जो बड़े सेट है ना ये लिख लेने हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, फिर उसके बाद 4 2 आ गया, फिर 4 2 के बाद 4 3 और 4 4 3 और 4 4। ये वो तमाम सेट हैं, ठीक है, जिनको प्लस करें तो 5 से बड़ा नंबर आता है। तो इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन आपको बताया ब्रैकेट की पहली वैल्यू, और रेंज होती है ब्रैकेट की बाद वाली वैल्यू। तो डोमेन देखें 2 3 3 4 4 4। तो अगर ये 10 दफ़ा भी लिखा है तो पेयर बनाएंगे, एक बार लिखेंगे 2 3 और क्या आ जाएगा 4। रेंज में देखें 4 3 4 2 3 4। तो वही सेम चीज़ 2 3 और 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्व हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कुछ डायग्राम्स हैं वो बताएंगे कि वो फंक्शन है या नहीं फंक्शन। अभी उसकी तरफ चलते हैं, अब क्या कहता है।
एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ इच टाइप्स। तो ये कुछ टाइप डायग्राम्स बनाई हैं, बस आज से जैसे बनती थी मैंने बना दी हैं। चलो आपको समझा देता हूँ। आप जब नीट कॉपी पे करेंगे या नीट कॉपी पे लिखेंगे उस पर आप नोट करिएगा, ठीक हो जाएंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम से ही कर लीजिएगा। अभी देखें, ये डायग्राम्स ना आपको समझने के लिए आपने देखना होता है कि दो सर्कल बने हुए हैं, 2 डायग्राम्स हैं, इनके सारे सेट्स दूसरे सेट के इक्वल हों, ठीक है, सेम हो, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हों। ये नहीं होना चाहिए जैसे देखें 1 में 1 वाला सेट ए का 1 वाला एलिमेंट, ठीक है, सेट बी के ए के साथ भी अटैच हो रहा है, बी के साथ भी मिल रहा है, ठीक है, तो ये पेयर नहीं होंगे। अगर इस तरह की कोई डायग्राम आ जाती है तो उसके नीचे जस्ट आपने सिर्फ इनको नाम देना है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन वही होगा जिसके अगर 3 एलिमेंट है, दूसरी तरफ 3 एलिमेंट में यूज़ हो रहे हो, ठीक है। देखें, क्लियर है। अभी इस तरह का कोई भी सेट आपके पास या डायग्राम आ जाए तो वो आपका एलिमेंट वो आपका फंक्शन नहीं होगा। इसके पार्ट नंबर 2 में देखें, सेट ए के भी सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ अटैच हुए हैं। देखो ए 1 के साथ पेयर बना रहा है, बी 3 के साथ, तो सी 3 5 के साथ, तो ये भी सारे यूज़ हो रहे हैं, ये भी सारे यूज़ हो रहे हैं। तो जब इस तरह का आ जाए, इसको 1 फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम लिखना है तो नीचे ये सिंपल आप इसको बाइजेक्टिव फंक्शन लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। आपने लोगों के इन डायग्राम्स के फंक्शन के नाम लिखने हैं। देखें, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, इसके में 1 2 3 ये भी ABC यूज़ हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अभी इसकी 4 वाला डायग्राम देख लें। ये L और M किसके साथ यूज़ हो रहा है, X के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, इसके साथ पेयर बना रहा है, लेकिन इस सेट का Y वाला एक नहीं है, तो ये भी नॉट अ फंक्शन होगा, क्यों, ठीक है। इस तरह इस फॉर्म का भी अगर कोई डायग्राम आ जाए तो ये भी फंक्शन नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन, FUNCTION, ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये इसके 4 पार्ट थे, बस इसको नाम देना था, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि जो एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो वो बाइजेक्टिव होगा। जो नहीं हो रहे इस फॉर्म में तो वो नॉट फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ gx इज इक्वल है 3x + 2 एंड hx इज इक्वल है x² + 1 देन फाइंड। तो जब g की वैल्यू को गिवन होगी तो g वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, g वाला फंक्शन, और जब h की वैल्यू को यूज़ होगी, ठीक है, तो h वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास पहले कहता है g वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो g में x की जगह क्या पुट करना है, 0, इंतहा ईजी है। तो g1 देखें, यहाँ पे लिखेंगे g वाला फंक्शन gx इज इक्वल है 3x प्लस क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो जहाँ पे ये g 0 का मतलब है जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 पुट करना है, तो g इधर आ गया हमारे पास, 0 इज इक्वल है 3x की जगह 0 पुट करेंगे + 2, तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 0 + 2 इज इक्वल, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, जस्ट ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह भी g में हम -3 पुट करेंगे, ठीक है, तो gx इज इक्वल है, ठीक है, 3x + 2, gx का फंक्शन है, यहाँ पे g आ गया। अभी -3 पुट करना है, तो देखिए -3 आ गया, इज इक्वल है 3x की जगह -3 और प्लस का क्या आ जाएगा 2, 3 3 ज़र 9, -9, सॉरी ये 2 है, प्लस का क्या आ जाएगा 2, तो -9 में से +2 निकालें तो -7 आपका क्या आ गया आंसर। अभी इसका थर्ड पार्ट में देखें, g की वैल्यू 2/3 दे दी, तो g का फंक्शन लिखेंगे, gx इज इक्वल है 3x प्लस क्या आ जाएगा 2, तो ये g आ गया, x का क्या पुट करना है 2/3, तो ये 2/3 पुट कर दिया, इज इक्वल है ये 3 आ गया। ये देखें, gx की जगह 2/3 पुट कर दिया, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो रिमेनिंग में 2 + 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 4। इसी तरह इसका 4 पार्ट देखें। अभी h1 है तो h का फंक्शन यूज़ हुआ, जैसे क्वेश्चन में गिवन है hx इज इक्वल है x² + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे hx ब्रैकेट में इज इक्वल है x² प्लस का क्या आ गया 1, तो ये h आ गया, 1 पुट करेंगे, ये 1 आ गया, फिर x का स्केयर है तो 1 का स्केयर + 1, तो 1 का स्केयर हमेशा 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये h की वैल्यू इन साइज क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है बस। अभी h का फंक्शन है, h में -4 पुट करना है h वाले फंक्शन में, तो h वाला फंक्शन है हमारे पास hx इज इक्वल है x² + 1,
तो ये h आ गया, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ होती थी, h-4 इज़ इक्वल है x का स्केयर है -4 का स्केयर +1। तो आपको पता है जब पावर इवन हो तो माइनस खुद में खुद खत्म हो जाती है, प्लस हो जाएगी, 4 का स्केयर 16 + 1 इज़ इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 17। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, h की वैल्यू दे दी है -1/2। तो h का फंक्शन हमने यहाँ पे पुट करना है, h(x) इज़ इक्वल है x² +1। तो h इधर आ जाएगा -1/2 ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल है x का स्केयर है तो -1/2 का क्या आ जाएगा स्केयर, प्लस का क्या आ गया 1। तो ये एज इट चलता रहेगा, ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। तो -1/2 है, पावर इवन है, माइनस ख़त्म, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, प्लस का क्या आ गया 1। अभी इस पूरी वैल्यू को एलसीएम ले लो, तो एलसीएम देखें हमारे पास नीचे क्या आएगा 4, ये 1 प्लस क्या आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5/4 आपका इस पार्ट का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए हैं जी, एफ फंक्शन जी वाले और फंक्शन एच वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एफ फंक्शन ax + b + 1, ये ऊपर कुछ नहीं है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, इफ़ एफ फंक्शन 3 इज इक्वल 8। पहले x की जगह 3 पुट करेंगे इस f वाले फंक्शन में, तो 8 के इक्वल रखेंगे, फिर एंड और f ऑफ x की फंक्शन में फिर सेकंड नंबर पे 6 पुट करेंगे और इस इक्वेशन को 14 के इक्वल रखेंगे और इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल है ax + b और +1, ठीक है। तो पहले हमने f3 पुट करना है, f3, ठीक है, सॉरी f3 पुट करना है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे देखें f ऑफ फंक्शन है तो यहाँ पे f3 आ जाएगा, सॉरी ये 3 बेशक, इधर हमारे पास f ऑफ फंक्शन a x की जगह हमारे पास क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया +b +1। तो जब 3 पुट करना तो इस इक्वेशन को किसके इक्वल रखना है 8 के। तो यहाँ पे आ गया 3a + b +1 इज इक्वल क्या आ गया 8। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 3a + b इज इक्वल है 8, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो 3a + b इज इक्वल क्या आ जाएगा 7। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जब हमने x की जगह 3 पुट किया, इसको 8 के इक्वल करना था, जैसे क्वेश्चन में गिवन है फॉर फंक्शन 3 इज इक्वल 8, तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 आपको आ गई। अभी इसी तरह इसी फंक्शन में, ठीक है, मैं इधर लाइन लगा के कर लेता हूँ। इसी फंक्शन में देखें जब x की जगह 6 पुट करेंगे तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, इस पूरी वैल्यू को 14 के। तो यहाँ पे भी हमने जो फंक्शन हमारे पास गिवन था एफ एक्स इज इक्वल है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है ax + b + 1। तो इधर हमने f6 इज इक्वल क्या आ जाएगा 14, मतलब x की जगह 6 पुट करना है। तो यहाँ पे a इधर 6 आ गया प्लस b +1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6a + b इज इक्वल है 14। ये प्लस का 1 इक्वल किस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6a + b इज इक्वल क्या आ जाएगा 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में b के साथ प्लस का साइन है। तो जब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के साथ साइन चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे 3a + b इज इक्वल क्या आ गया 7, 6a + b इज इक्वल क्या आ जाएगा 13। तो सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस इधर भी प्लस है तो क्या आ गया माइनस, ये प्लस माइनस के दोनों कैंसिल, -6 में से +3 निकालें तो माइनस का 3a इज इक्वल है -13 में से 7 निकालें तो माइनस का क्या आ जाएगा 6, ठीक हो गया। अभी ये माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, a इज इक्वल है 6, ये 3 मल्टीपल और इधर आके डिवाइड, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो a का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे कर लेते हैं, ठीक है।
ए का आंसर आपका 2 आ गया। आपने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करी थी, इधर लिखते हैं हम पुटिंग ए इज इक्वल है 2 इन इक्वेशन 1 में करें, इक्वेशन 2 में करें, आपकी अपनी मर्जी। हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 देखें ये लिखी हुई है, तो 3a प्लस बी इज इक्वल है 7। 3 आ गया, ए की जगह 2 पुट करना था वो पुट कर दिया, प्लस बी आ गया इज इक्वल 7, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड 3 2 6 प्लस बी इज इक्वल क्या आ गया 7, तो बी इज इक्वल है 7। ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का क्या आ जाएगा 6, तो इसका मतलब है बी का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो नीचे आप लिख लें सो ए इज इक्वल है 2, ए इज इक्वल है 2 एंड बी इज इक्वल क्या आ गया आपका आंसर 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू पुट करनी, इक्वेशन बनानी है और आपने सॉल्व करना है। तो इसमें भी देखें गिवन फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, एक गिवन फंक्शन है जी हमारे पास, गिवन फंक्शन जी एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक हो गया जी। फिर कहता है कि इफ़ जी, अगर एक बार हमने जी की जगह जी ऑफ एक्स की जगह -1 पुट करना है तो उस इक्वेशन को 0 के एक बार रखना है। पर जी फिर जी की जगह हमने जब जी एफ एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे तो उसको 10 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में पहले क्या पुट करना है, जी -1 इज इक्वल क्या आ गया 0। तो देखें जी -1 ए के साथ इधर एक्स की जगह -1 आ गया, प्लस बी आ गया प्लस 5 और इज इक्वल टू क्या रख लेंगे 0। तो -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए प्लस बी और प्लस 5 इज इक्वल है 0। तो ये -a प्लस बी एज इट इसी तरह ये प्लस का 5 इक्वल कुछ तो जाके -5, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अभी इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 पुट फाइंड करते हैं, तो वही इधर ही मैं लाइन लगा लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के लिए। फिर गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अभी कहता है कि जी में एक्स की जगह 2 पुट करेंगे फंक्शन में तो इज इक्वल 10 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इधर जी, देखें G2 इज इक्वल है 10, तो यहाँ पे a के साथ इधर 2 आ जाएगा प्लस b प्लस 5 इज इक्वल क्या आ गया 10। तो ये आ गया 2a, ठीक है, प्लस b इज इक्वल है 10, ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5, तो 2a प्लस b इज इक्वल है 10 में से 5 निकल तो 5, ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो -a प्लस बी इज इक्वल क्या आ जाएगा -5। फिर 2a प्लस बी इज इक्वल क्या आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है जी, अभी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो देखिए क्या आता है। सब्ट्रैक्ट में आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस बी माइनस बी कट गया, -2a और -a, तो यहाँ पे आ जाएगा -3a इज इक्वल है -5 और -5 माइनस क्या आ जाएगा 10, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो इधर लिख लेते हैं, देखें a इज इक्वल है 10, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a का आंसर आ गया 10/3। अभी b का आंसर फाइंड करना है, a का आंसर फाइंड हो गया, तभी b का आंसर फाइंड करने के लिए a की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास हम चेक करते हैं क्या बनी थी जी, इक्वेशन 1 थी तो माइनस आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा 10/3 प्लस 5 b इज इक्वल है, ठीक है, -5। तो ये b इज इक्वल है -5, ये -10 उधर जाके +10 क्या आ जाएगा 3। तो इसका एलसीएम देखें क्या आ जाएगा, ये 3 एलसीएम आ गया, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें -15 प्लस ये एलसीएम सेम है तो 10 आ गया। तो b इज इक्वल है -15 में 10 निकालें तो -5/3 आपका b का क्या आ गया आंसर। तो आपने a और b फाइंड करना था, ये आपका क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल है fx + 1 5x + 1 इफ़ fx इज इक्वल है 32। कहता है कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x की जगह 32 पुट करें, ठीक है, तो क्या आता है, आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सॉरी, इस फंक्शन को 32 के इक्वल रखना है एफ फंक्शन को। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि देखें एफ फंक्शन हमारे पास आ गया 5x +
ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा 1 और इस फंक्शन को किसके इक्वल रखना है 32 के, ये 32 आ गया। एफ एक्स इज इक्वल है 32, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, तो एफ एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 31। एक्स इज इक्वल है 31, ये 5 मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो ये आपने सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपकी एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड होगी। ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि एफ आ फंक्शन और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। जस्ट आपने फंक्शन को 32 के इक्वल रखना है, ठीक है, तो अपनी वैल्यू पुट करनी है इसमें एक्स की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल 6। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो इसको 6 के इक्वल रखेंगे, और फिर जब हम एफ एक्स माइनस 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को 10 के इक्वल रखेंगे। फाइंड द सी एंड डी। तो देखें गिवन इक्वेशन फंक्शन लिख लिया, f1 पुट करना है, तो देखें एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल है, ठीक है, एक्स का 1 पुट करना है, सी इधर 1 का स्केयर आ गया प्लस डी इज इक्वल किसके रखेंगे, डी इधर आ जाएगा और इसको 6 के इक्वल रख देंगे इधर, बल्कि ये ऐसा रेस करते हैं नीचे नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं। सी एक्स स्केयर, तो सी 1 का स्केयर आ गया, ठीक है, प्लस डी आ गया इज इक्वल क्या आ जाएगा 6। तो 1 का स्केयर 1 होता है, तो सी प्लस डी इज इक्वल क्या आ गया 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह भी हम इस फंक्शन में एक्स का -2 पुट करेंगे, तो सी इधर -2 का स्केयर प्लस डी इज इक्वल क्या आ गया 10। तो -2 है तो पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म, ठीक है, 2 का स्केयर 4, तो 4c प्लस डी इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास c प्लस डी इज इक्वल है 6, और यहाँ पे रहेगा 4c प्लस डी इज इक्वल क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में आगे आपको बताया कि साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये डी से कैंसिल, -4c में से एक c निकाल दें तो -3c इज इक्वल है, -10 में से 6 निकाल दें तो -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस से कैंसिल, c इज इक्वल है माइनस से कैंसिल किए 4 ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये सी का आंसर। अभी यहाँ पे कहता है पुटिंग सी इज इक्वल है 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख ली, सी प्लस डी इज इक्वल है 6 है, सी की जगह क्या पुट करें 4/3 प्लस डी इज इक्वल ये +4/3 जाके -4 क्या आ गया 3। तो d इज इक्वल है, इसका एलसीएम 3 आ गया, 3 6 क्या होता है हमारे पास 18, ठीक है। यहाँ पे 3 6 18 माइनस क्या आ गया 4, तो d इज इक्वल 18 में से 4 निकालें तो 14/3 आपका क्या आ गया आंसर। c और d की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 18 में से 4 निकालें 14/3 आपका आंसर। ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।